नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को रेकी के 12वें अध्याय के बारे में 12वें एपिसोड के बारे में बताने वाली हूँ, तो उसको ध्यान से सुनिए मित्रों। और उससे पूर्व एक सुविचार क्या है? समस्या से महत्वपूर्ण है समाधान। समस्या से महत्वपूर्ण समाधान होता है और जीवन से महत्वपूर्ण जिंदगी होती है, जीवन से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। समस्या से महत्वपूर्ण समाधान होता है और जीवन से भी महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों। अगर ये है तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं, सुखद जीवन जी सकते हैं। रेकी उसी से संबंधित है। स्पर्श चिकित्सा में इस सुविचार का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और तभी आप स्वयं की चिकित्सा कर सकते हैं अच्छी, और दूसरों की भी कर सकते हैं। और अब इसमें क्या क्या नियम हैं और कब दी जा सकती है रेकी, अब इसके बारे में बताएंगे मित्रों। तो ये बहुत ध्यान में रखना है। जितने सुविचार हैं समझिए ये गुरु मंत्र है, भगवान की प्रार्थना ही है। सुविचार मीन्स एक तरह से भगवान की दिल से की गई प्रार्थना। अगर सुविचार हमारे अंदर है, हमारे जीवन में, तो हम जो भी काम करेंगे उसमें हमें सफलता निश्चित मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों, अपने विषय की ओर आते हैं। रेकी कब दी जा सकती है? प्रश्न ये है कि रेकी कब दी जा सकती है, रेकी का समय क्या हो सकता है। तो रेकी के बारे में, रेकी एक पवित्र, सर्वव्यापक एवं पूर्णतः सकारात्मक ऊर्जा है जिसके उपयोग के लिए किसी भी समय का कोई बंधन नहीं है। ये बता रहे हैं, किसी भी समय का कोई बंधन नहीं है। रेकी के लिए सभी समय समान है। फिर भी, लेकिन एक क्लॉज लग गया है, फिर भी कुछ विशेष समयों पर विशेष रोगों के लिए यदि रेकी दी जाती है तो उसका असर काफ़ी अच्छा मिलता है। समय और रोगों की सूची ये बता रहे हैं, नीचे ध्यान से सुनिए। पहले नंबर पे क्या? हृदय रोग है मित्रों। हृदय रोग का समय क्या है रेकी देने का? 11 बजे से 1 बजे दोपहर तक। 11 बजे से लेकर के 1 बजे दोपहर, मीन्स सुबह के 11 से और दोपहर बाद 1 बजे तक। 11 से 1 बजे दोपहर तक ये है। और साधारण रोग है दूसरे नंबर पर। अगर कोई साधारण रोग है तो उनका क्या समय रहेगा? उनको 11 बजे से 3 बजे दोपहर, मतलब 11 बजे सुबह से 3 बजे दोपहर तक दे सकते हैं। और तीसरा है मूत्र रोग। इसमें कब दी जा सकती है मित्रों? 3 बजे से 5 बजे सायं, 3 बजे दोपहर से 5 बजे सायं तक। और किडनी रोग है तो 5 बजे से 7 बजे सायं तक, मतलब 5 बजे शाम से शाम 7 बजे तक ये है। और लीवर रोग है तो 1 बजे से 3 बजे दोपहर तक, 1 से 3। फेफड़े के रोगों में 3 बजे से 5 बजे शाम को। पेट रोग में 7 से 9 बजे सुबह। पेट माने पेट का अगर कोई रोगी है तो उसमें हम सुबह इलाज करते हैं तो ज़्यादा होता है, तभी जो टेस्टिंग वगैरह कराई जाती है सुबह के समय ही डॉक्टर टेस्ट करते हैं। पेट में कोई इन्फेक्शन है, कुछ है, और कोई टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह, शुगर, किसी भी प्रकार का, तो ज़्यादातर सुबह के समय कराते हैं। और रेकी के 5 नियम कौन कौन से हैं मित्रों, इसको ध्यान में रखना है। मैं क्रोध नहीं करूँगा, सबसे पहला नियम है मैं क्रोध नहीं करूँगा। जब आप सुविचार जीवन में लाएंगे तो क्रोध अपने आप चला जाएगा। होएगा वो सात्विक होगा, क्षणिक होगा, थोड़ी देर के लिए होएगा और वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, वो क्रोध जो होगा। दूसरे नंबर पर चिंता नहीं करूँगा। तीसरे पे है मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा। 5वां, मैं कुदरत की कृपा का आभार मानूंगा। भगवान ने जो कुछ चीज़ें दी हैं तो उनके हम आभारी हैं, ये चीज़ है। मैं जीवन मात्र से प्रेम और आदर करूँ, मैं जीव मात्र से प्रेम और आदर करूँगा, ये चीज़ है। रेकी के 5 नियम हैं। रेकी के इन 5 नियमों का अपने जीवन में पालन किया जाए तो जीवन बहुत उत्कृष्ट हो जाएगा। वास्तव में यह 5 नियमों के अंदर बहुत कुछ छिपा है। ये 5 नियम हैं तो ये हमें सात्विक बना देंगे, ये चीज़ है। मैं क्रोध नहीं करूँगा। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध करने से क्या होता है? अपना नुकसान होता है
क्रोध व्यक्ति को तभी होता है जब उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई घटना घट जाती है। मतलब आपके अनुकूल तो हर चीज़ संभव नहीं है ना मित्रों, इसलिए ये तो आप सोचिए, जीवन हमारी मर्जी का नहीं, परमात्मा की इच्छा का परिणाम है। जो होना है वो होगा ही होगा, तो इसलिए क्रोध हमें करना ही नहीं है। क्रोध से वास्तव में वह स्वयं का ही नुकसान करता है, क्योंकि क्रोध विवेक को खा जाता है और विवेक के खो जाने पर व्यक्ति किसी भी प्रकार का निर्णय सही तरीके से नहीं ले सकता। ये चीज़ है, क्रोध सबसे खतरनाक चीज़ है। चिंता नहीं, चिंता भी करके क्या कर लेगा कोई। चिंता और चिता इन दोनों शब्दों में कोई खास अंतर नहीं है। जैसा शब्दों में अंतर नहीं है, वैसे ही चिंता व्यक्ति को उसकी चिता और चिता की ओर जल्दी से जल्दी ले जाती। चिंता करने से कभी कुछ भी हासिल नहीं होता। जिस प्रकार क्रोध के द्वारा विवेक का हनन होता है, क्रोध के द्वारा विवेक का हनन होता है, उसी प्रकार चिंता से विवेक का हनन होता है। क्रोध क्या है? विवेक का हनन करता है। और चिंता क्या करती है? क्रोध के द्वारा विवेक का हनन होता है। और उसी प्रकार चिंता से भी विवेक का, क्रोध सब विवेक सब हरते हैं, चिंता भी, क्रोध भी, जितनी भी इस तरह की चीज़ें, सबसे विवेक आपका खराब होता है। यदि करना ही है तो चिंतन करना चाहिए। चिंता और क्रोध नहीं, चिंतन के बारे में बता रहे हैं। चिंतन करने से विवेक का हनन नहीं होता और क्या सही है और क्या गलत है इसकी सही समझ व्यक्ति को हो जाती है और निर्णय लेना आसान हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा। अपना काम ईमानदारी से करने का अर्थ है स्वयं की ओर ध्यान देना। आज मानव चारों तरफ दौड़ रहा है, उसके पास हर कार्य के लिए समय, परंतु स्वयं के लिए कुछ भी समय नहीं है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। उसे सबसे पहले स्वयं के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। अपने स्वयं के कार्य पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ करना चाहिए, परंतु दूसरों को संतुष्ट करने के चक्कर में वह अपनी ओर ध्यान ही नहीं देता है। दूसरों के प्रति ईमानदार होने के बजाय सबसे पहले स्वयं के प्रति ईमानदार होना आवश्यक है। ये मित्रों हम बार बार हर सुविचार में हर जगह बोलते हैं। पहले हम स्वयं का भला करेंगे तभी दूसरे का भला कर पाएंगे। स्वयं से ईमानदार। हम अपनी कमियों को दूसरे से छिपा सकते हैं, अपने आप से नहीं छिपा सकते हैं। ये चीज़ है मित्रों, तो ये ध्यान रखने की चीज़ है। और मैं ईश्वर की कृपा का आभार मानूंगा। वास्तव में यदि इस जगत में किसी का आभार मानना हो तो वह ईश्वरीय शक्ति, क्योंकि वही चारों ओर व्याप्त है। उसी की इच्छा से हर घटना घट रही है, चाहे वह सुख हो दुख हो, दोनों ही उसकी निर्मिति है। भगवान की जो निर्मिति, सुख और दुख की निर्मिति, ये शब्द है। अच्छा खराब सुख तो भगवान ही ने बनाया, तो होगा ही होगा। सुख और दुख जीवन चक्र दो पहलू हैं, सिक्के के दो पहलू कह लीजिए, जिसे चाहे या न चाहे व्यक्ति को स्वीकार करना ही पड़ता है। कभी सुख का पल्ला भारी होता है तो कभी दुख का। जो व्यक्ति दोनों ही परिस्थितियों में तटस्थ, उनसे अधिक प्रभावित नहीं होता और ईश्वरीय शक्ति के प्रति सदैव हृदय में कृतज्ञता का भाव रखता है, उसे जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आती है। सुनने में ये बहुत कठिन लगता है, परंतु यदि धीरे धीरे इसका अभ्यास किया जाए तो इसे जीवन में अपनाना कठिन नहीं है। मतलब हर चीज़ संभव है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होती सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पग। मतलब जो वो होता है, कुएं से जल निकालते हैं ना, तो उसमें निकालते निकालते वो उस जगह पे एक निशान पड़ जाता है, पत्थर पे भी। सिल पर पड़ा, सिल मीन्स पत्थर, पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। ये है तो अभ्यास से हर चीज़ संभव है। मैं जीव मात्र से प्रेम व आदर करूँगा। मैं जीव मात्र से प्रेम व आदर करूँगा। प्रेम जीवन का आधार है। चाहे मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी हो, सभी को उस निस्वार्थ प्रेम की चाह होती है। सभी प्रेम के भूखे हैं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी से प्रेम अवश्य करता है। फिर भी जो प्रेम उसे चाहिए वह उसे नहीं मिल पाता। उसकी प्रेम की प्यास सदा ही उसे अतृप्त महसूस होती है, क्योंकि जहाँ भी प्रेम है वह निष्काम प्रेम नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों। जहाँ भी प्रेम है वह निष्काम नहीं है। निष्काम प्रेम भक्त भगवान और माता पिता पुत्र गुरु शिष्य, मतलब जो बहुत प्रिय है या जो बहुत सात्विक है, उसी का हो सकता है। और बाकी सब स्वार्थ युक्त है। या पति पत्नी भी जो बहुत अच्छे हैं, जैसे कबीरदास और उनकी पत्नी। तो कबीरदास ने एक बार कहा भरी दोपहरी में
दिया ले आओ, उन्होंने एक प्रश्न भी नहीं किया और दिया जला दिया। तो इस प्रकार का मतलब पति जो कहे या पत्नी जो कहे, दोनों एक दूसरे को मान ले, ये प्रेम है मित्रों। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जिस समय निस्वार्थ प्रेम का स्पर्श हो जाता है, जीवन बदल जाता है। यह प्रेम कहीं बाहर नहीं, सभी के अंदर है। उस प्रेम से मिलना तभी हो सकता है जब वह सभी प्राणियों का पूरे हृदय से आदर करे और उन्हें अपना मानकर, बिना किसी चाहत के प्रेम, मतलब निस्वार्थ भाव से प्रेम, तब जो है जीवन सफल हो पाएगा मित्रों। तो आज बस यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं। कल अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। ओम।